राधे राधे सभी को। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट वर्ल्ड विद देवी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। चलिए, आज एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाला है। देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2022 का जो यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो पेंडिंग पड़ा हुआ है अब बहुत जल्द होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये देखा जा रहा है कि जुलाई एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो भी मैं वीडियो ला रही हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो टॉपिक है मेन पॉइंट मैं लेकर आ रही हूँ ताकि वो याद हो जाए। याद कराने के पर्पज़ से मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि अब क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि हाँ, सब में से जो निकाल के जो मेन पॉइंट होते हैं जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो वो पॉइंट्स मैं आपके सामने ला रही हूँ ताकि आपको ना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि टाइम कम है। फटाफट आप वीडियो देखिए, आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि मैं बार बार रिपीट करती हूँ, याद होता चला जाएगा एंड आप इसको नोट भी कर लेना तो आपके नोट्स भी बनते जाएंगे। राइट, तो इसके अकॉर्डिंग आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो एक जो आधुनिक कलाकार है उनके ऊपर है। बहुत फेमस है, सब उनको जानते हैं और उनका नाम है राजा रवि वर्मा। इसके पहले भी मैंने भारतीय आधुनिक कलाकार के बहुत सारे जो कलाकार हैं उनके लिस्ट में आपके सामने लाई थी विद डीओबी कि आप कैसे उनका डेट ऑफ बर्थ याद करिए। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा और आपको फटाफट उनके डेट ऑफ बर्थ याद हो जाएंगे। चलिए, अब डिले नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमको फटाफट याद करना है, बहुत अच्छे से एग्जाम देना है। राइट, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारे कलाकार हैं वो विश्वविख्यात हैं। उनका नाम है राजा रवि वर्मा। आधुनिक कलाकार के मतलब इनको आधुनिक कलाकार ही कहा जाते हैं क्योंकि ये वैसे बंगाल शैली से रिलेटेड नहीं है, उससे पहले के हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो होता है 1848 में और कहाँ पे हुआ था? किलिमिनूर में। ठीक है, चलिए आइए इनके बारे में देख लेते हैं। राजा रवि वर्मा का इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 29 अप्रैल 1848 ईस्वी में त्रावणकोर के किलिमिनूर नामक स्थान में हुआ था। किलिमिनूर जो वर्तमान में इसको केरल कहा जाता है। ठीक है, तो 1848 में हुआ था इनका जन्म त्रावणकोर के एक गाँव में जिसका नाम किलिमिनूर था और वर्तमान में इसको केरल कहा जाता है। और इनकी मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर 1906। 2 अक्टूबर 1906 में राजा रवि वर्मा की मृत्यु हो गई थी। मैं रिपीट बार बार इसलिए करती हूँ ताकि आप साथ ही साथ याद भी करते चले जाओ। ओके, चलिए इनके ऊपर अगर प्रभाव की बात करें कि इनके ऊपर किनका प्रभाव था, तो इनके मामा का प्रभाव था। इनके मामा तंजौर पद्धति पर क्या करते थे? चित्र बनाते थे, जिनका बहुत ही गहरा प्रभाव राजा रवि वर्मा पर पड़ा। विषय देख लेते हैं। जो राजा रवि वर्मा के चित्रों के विषय थे वो भारतीय विषय थे, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं पर उन्होंने चित्र बनाए। उन्होंने धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक जो कथाएं हैं उन्हीं पर इन्होंने चित्र बनाए। शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो इनकी शिक्षा दीक्षा जो है आलमगिरी नायडू के साथ हुई थी और थियोडोर जेन्सन। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि आलमगिरी नायडू से तो इन्होंने शिक्षा ली थी। जो थियोडोर जेन्सन थे, एक बार क्या हुआ था कि जो त्रावणकोर के शासक थे उन्होंने थियोडोर जेन्सन को स्पेशली इनवाइट किया था अपने राज्य में और उनको अपने मतलब कि खुद के और फैमिली के जो वो छवि चित्र होते हैं ये बनाने के लिए उन्होंने थियोडोर जेन्सन को इनवाइट किया था। अब वो ऑयल पेंटर बहुत अच्छे थे, तो राजा रवि वर्मा को बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि उन्हें भी उनसे जो ऑयल पेंटिंग है वो सीखनी थी। मगर थियोडोर जेन्सन ने स्पेशली ये बोला था कि मैं अलग से नहीं सिखाऊंगा, मैं यहाँ पे जो मैं चित्र बनाऊंगा, इनका चित्र बना रहा हूँ, आप देखकर जो सीखना है सीख लो ऑब्जर्व करके। तो राजा रवि वर्मा इतने ही गुणी कलाकार थे कि सिर्फ ऑब्जर्व करके उन्होंने देख कर ही उनका जो उनकी कला थी ऑयल पेंटिंग वो इतने अच्छे से आत्मसात कर ली। जैसे कि आपको पता ही है कि भारत में सबसे पहले ऑयल कलर की जो ऑयल पेंटिंग की शुरुआत करी थी वो राजा रवि वर्मा ने ही करी थी। तो इतने ही मतलब कि विद्वान थे कि उन्होंने सिर्फ उनको देखकर ऑब्जर्व कर लिया और उनसे वो ऑयल पेंटिंग सीखी। तो इसीलिए एज अ गुरु ही माना जाता है कि थियोडोर जेन्सन भी इनके गुरु थे और आलमगिरी नायडू। तो आलमगिरी नायडू, थियोडोर जेन्सन याद रखिएगा
इनके गुरु। अगर चित्र की बात करें तो बहुत सारे इनके चित्र हैं। चित्र में देख लेते हैं पहले ड्यूक ऑफ बकिंघम, लॉर्ड इक्टहिल, मत्स्यगंधी, सीता हरण, उदयपुर के महाराणाओं के शबी, भीष्म प्रतिज्ञा, दरिद्रता, नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेंटिंग। और इसी पेंटिंग में उस टाइम के तत्कालीन गवर्नर का इनको स्वर्ण पदक भी मिला। किसमें? इस पे, ठीक है। नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई, इस चित्र पे उनको तत्कालीन गवर्नर का क्या मिला था? स्वर्ण पदक मिला था। और इसी कृति पर वियना की जो अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है उसमें उनको योग्यता प्रमाण पत्र मिला था, ठीक है। तो नायर महिला बालों को चमेली की हार से गूंथती हुई, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र। इसमें उस टाइम के गवर्नर का को क्या मिला था? स्वर्ण पदक मिला था। और इसी कृति में वियना के जो अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है उसमें उनको योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सरबत बजाती हुई एक तमिल युवती, इस पे भी इनको क्या मिला था? स्वर्ण पदक मिला था। नेक्स्ट है शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र। पता ही आपको ये विश्व विख्यात चित्र है, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र। नेक्स्ट महाराणा प्रताप का व्यक्ति चित्र, उषा, अनिरुद्ध, दुष्यंत। फिर नेक्स्ट क्या है? शकुंतला के छवि चित्र, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण और बलराम, दूत श्री कृष्ण। कुछ और चित्र देख लेते हैं। रावण और जटायु, द्रौपदी, सरस्वती और श्रृंगार। तो जैसे कि आप इनके चित्रों से देख ही रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि इनके चित्रों के जो विषय होते थे वो धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक होते थे, ठीक है। तो इसीलिए इनके चित्रों में इन्हीं की झलक जो है, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप नोट किया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से जो चित्र है उसको रिपीट कर देती हूँ। ड्यूक ऑफ बकिंघम, लॉर्ड इक्टहिल, मत्स्यगंधी, सीता हरण, उदयपुर के महाराणाओं के शबी, भीष्म प्रतिज्ञा, दरिद्रता, नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस पे उस टाइम के गवर्नर का क्या मिला था? उनको स्वर्ण पदक। और वियना की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में उनको योग्यता प्रमाण पत्र इसी चित्र पे मिला था। नेक्स्ट है सरबत बजाती हुई एक तमिल युवती, इस पर भी इनको स्वर्ण पदक मिला था। शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र, ये तो विश्व विख्यात चित्र है। उसके बाद महाराणा प्रताप का व्यक्ति चित्र, उषा, अनिरुद्ध, दुष्यंत, शकुंतला के छवि चित्र, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, सत्यवादी हरिश्चंद्र, श्री कृष्ण और बलराम, दूत श्री कृष्ण, रावण और जटायु, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, द्रौपदी, सरस्वती और श्रृंगार। ठीक है, अब कुछ इनके जो उनको कौन कौन से अवार्ड मिले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1880 की बात करते हैं। 1880 में पुणे में जो प्रदर्शनी हुई थी उसमें उनको गायकवाड़ स्वर्ण पदक का जो है अवार्ड मिला था। चलिए, तो 1880 की हम बात कर रहे थे अवार्ड की। तो 1880 में पुणे में जो प्रदर्शनी हुई थी उसमें उनको क्या मिला था? गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला था। 1904 की बात करें तो 1904 में उनको केसरी हिंद की ख्याति मिली थी और किनके द्वारा दी गई थी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, 1904 में केसरी हिंद ब्रिटिश सरकार द्वारा। 1880 में पुणे में जो प्रदर्शनी हुआ था उसमें उनको गायकवाड़ स्वर्ण पदक मिला था। 1894 की बात करें तो 1894 में उन्होंने सर माधवराव की सहायता से मुंबई के घाटकोपर में लिथोग्राफिक प्रेस खोली थी। ठीक है, तो 1894 में सर माधवराव की सहायता से क्या किया था? मुंबई के घाटकोपर में इन्होंने
लिथोग्राफिक जो है प्रेस खोला था। तो ये भारत में पहले थे जिन्होंने लिथोग्राफिक प्रेस खोला, और घर घर तक इन्होंने जो पौराणिक कथा से रिलेटेड जो भी जो भगवान के जो चित्र होते थे, छवियां होती थी, वो घर घर पहुंचाया और बहुत ही सस्ते दामों में पहुंचाया। ठीक है, तो एज ए कैलेंडर के रूप में भी तो कह लीजिए कि स्टार्ट करने वाले पहले थे, और ऑयल पेन को इस्तेमाल करने वाले भी ये पहले भारतीय कलाकार थे। ठीक है, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। सारा मैंने इसमें जितना भी था वो मैंने सारा कवर अप करा दिया है कि जन्म कब हुई थी, कहाँ हुआ था, गुरु कौन थे, मृत्यु कब हुई थी, चित्र कौन कौन से थे, और उन्होंने लिथोग्राफिक प्रेस जो खोला था उसकी जानकारी दी मैंने, अवार्ड क्या क्या उनको मिले वो भी, तो सारा इन कवर अप हो गया। जो मेन पॉइंट थे वो सारे हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जिसको भी ज़रूरत है तो शेयर भी ज़रूर करिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके, और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल में कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि क्या होगा कि आपको इसी पढ़ाई से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे और की तैयारी भी होती रहे। ठीक, तो नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, और क्योंकि अभी जल्दी जल्दी याद करना है तो बहुत सारे कलाकार हैं, हमें बहुत सारे कलाकार तैयार करने हैं, तो ऐसे ही मैं छोटे छोटे पॉइंट लाऊंगी जो कि आपको एक बार वीडियो देखेंगे और अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और अब मैं चलती हूँ रात रात।